एग्जाम में टॉप कर लेता है, जबकि उसी क्लास में उसी टीचर से पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्जाम में टॉप नहीं कर पाता है। ऐसी क्या खास बात है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? बहुत सारे लोग उम्र निकलने के बाद ये कहते हैं, काश मुझे ये बातें अपनी स्कूल लाइफ में पता होती तो मैं भी एक टॉपर स्टूडेंट होता। बट ब्रो डोंट वरी, मेरे यानी मिस्टर प्रोटोन के होते हुए शायद आप ये बात कभी नहीं कहोगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट या कहें तो वो सारे रहस्य उजागर करने वाला हूँ जो हर एक टॉपर स्टूडेंट अपनी लाइफ में जाने अनजाने में उपयोग करता है। इस वीडियो में पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए आजमाए जाने वाले वो सारे सीक्रेट्स आपको पता चलने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो इतना अच्छे से उन सीक्रेट्स को आप समझ नहीं पाए होंगे। तो क्या है वो 3 तरीके जिनका उपयोग करके आप पढ़ा हुआ हमेशा याद रख सकते हो? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो नंबर 3, मेथड ऑफ लोसाई। दोस्तों, मेथड ऑफ लोसाई को मेमोरी प्लेस टेक्निक भी कहा जाता है। इस टेक्निक को महान इतिहासकार फ्रांसिस ईस्ट ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ मेमोरी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। इस मेथड का उपयोग करके 8 टाइम्स मेमोरी चैंपियन डोमिनिक ओब्रेन ने 2808 प्लेइंग कार्ड्स को एक बार देखा और एक बार देखने से ही उनको सीक्वेंस में याद कर लिया और फिर सब कार्ड्स को सीक्वेंस में लगा भी दिया। ये बात सुनकर आपको ये पता तो चली गया होगा कि मेथड ऑफ लोसाई इंफॉर्मेशन को याद करने में कितना कारगर साबित होने वाली टेक्निक है। अब बात करते हैं इस टेक्निक का आप अपनी पढ़ाई में कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इस टेक्निक का उपयोग तब किया जाता है जब आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स याद रखने हो या सीक्वेंस में कोई पॉइंट्स याद रखने हो। इस मेथड का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसी लोकेशन का चयन करना है जिससे आप पूरी तरह से फेमिलियर हो, जैसे कि आपका घर। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए एक जनरल घर का एग्जाम्पल लेता हूँ। घर में एक एंट्री है, ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है और वॉशरूम है। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैं आपको 5 आइटम्स के नाम बताता हूँ जिनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। टोमेटो, ब्रेड, एप्पल, मैंगोज और पेन। अब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो आपके ऊपर टोमेटो की बरसात हो रही है। आपको इसे इमेजिन करना है, ना कि केवल वर्ड टोमेटो इमेजिन करना है। इसके बाद जब आप घर में एंटर करते हैं तो आपके सामने ब्रेड की एक दीवार है, उसको चीरते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद जब आप ड्राइंग रूम में गए तो वहाँ कटरीना कैफ एप्पल और मैंगो खा रही है। किचन में गए तो ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे पेन रखे हुए हैं। इस तरह से आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है उन सारी चीज़ों के साथ जो आपको पहले से ही पता है। ये सारे प्लेसेस, किचन, बेडरूम एक क्लू की तरह काम करेंगे और आप किसी भी ऑर्डर को, क्रम को आसानी से याद रख पाओगे। अगर लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप अपने घर की जगह कोई ऐसा रास्ता चुन सकते हो जिससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो। बहुत सारे नेता लोग बुलेट पॉइंट्स को ऑर्डर में याद रखने के लिए अक्सर इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। आप भी इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी स्टडी को आसान बना सकते हैं। नंबर 2, चंकिंग मेथड। दोस्तों, चंकिंग मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ आपको याद रखना होता है। मानव दिमाग की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो एक बार में 3 से 4 पॉइंट्स को ही याद रख पाती है। मान लीजिए कि आपको पेट्स में रैबिट, डॉग और कैट्स को याद रखना है। फ्रूट्स में आपको बनाना, एप्पल और मैंगो को याद रखना है, और वेजिटेबल्स में आपको पोटैटो, टोमेटो और कैरेट्स को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको पेट्स में रैबिट, डॉग और कैट को याद करना है। उसके बाद आपको ये जब तीनों याद हो जाएं तो उसके बाद फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो और बनाना को आपको याद करना है। उसके बाद में शुरू से इन दोनों चंक्स को यानी पार्ट्स को याद करने की कोशिश करनी है। इसके बाद तीसरे चंक को याद करना है, यानी कि वेजिटेबल्स में पोटैटो, टोमेटो और कैरेट्स को याद करना है। फिर शुरू से इन तीनों चंक्स को एक साथ बोलने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चंक्स में यानी पार्ट्स में आसानी से याद रख सकते हो। नंबर 1, यूज निमोनिक्स टेक्निक। दोस्तों, निमोनिक की सहायता से आप एक ऑर्डर को, क्रम को आसानी से याद रख सकते हो। आपने 10th क्लास में रेनबो में जो 7 रंग होते हैं उनको याद करने के लिए भी शायद इस तकनीक का यूज़ किया होगा। चाहे कोई भी लंबी लिस्ट याद करनी हो या फिर ऑर्डर में कोई नाम हो, निमोनिक टेक्निक बहुत काम आती है। बस आपको करना ये है कि एक रिडिकुलस सी लाइन बनानी है, फनी सी लाइन बनानी है। मान लीजिए कि आपको पीरियोडिक टेबल के 16th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स याद करने हैं, तो आपको बोलना है उससे टेपो। यहाँ उससे टेपो का मतलब है ऊ ऑक्सीजन के लिए, स सल्फर के लिए, एस ई सेलेनियम के लिए, टी ई टेल्यूरियम के लिए और पी ओ यानी पोलोनियम के लिए। इस तरह से आप निमोनिक का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों, ये सारी टेक्निक साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। अगर आप भी इन सब का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट स्टडी करते हो तो आपको भी एक टॉपर स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इंसान बना ही मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, लेकिन लोग आसान से आसान चीज़ को भी मुश्किल बना देते हैं और बाद में बोलते हैं कि देखो मैंने कितना कठिन काम करके दिखाया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।